फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया पर मॉन्स्टर्स का कब्जा है। इन खतरनाक नजर आने वाले मॉन्स्टर्स ने इंसान का शिकार करके इन्हें मारना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि इंसान इस दुनिया में ख़त्म हो गए हैं। किसी को नहीं पता कि ये मॉन्स्टर्स कहाँ से आए हैं। बास का ख्याल था कि ये इनके गुनाहों की सज़ा है। बास का ख्याल था कि किसी जानवर या कीड़े के काटने से इंसानों में ऐसा इन्फेक्शन फैल गया है कि इंसान ही मॉन्स्टर्स बन गए हैं। पर असल वजह किसी को मालूम नहीं थी। बहरहाल फिर हम देखते हैं कि एक गांव में शख्स जिसका नाम पॉल है वो जिंदा बच गया है। और जब वो बाहर अपनी ज़रूरत की चीज़ें जमा कर रहा था तो अचानक सायरन बजने लगता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। इसे मॉन्स्टर्स के चिल्लाने और बम फटने की आवाज़ें आ रही थी। वो बचने के लिए खाली घर में घुस जाता है जहाँ दो छोटे बच्चे रो रहे थे। पॉल इन्हें गोद ले लेता है और इनकी परवरिश करने लगता है। इसके बाद कई साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि पॉल ने जिन बच्चों को गोद लिया था वो वक्त के साथ साथ बड़े हो गए हैं और वो अभी अब ज़रूरत की चीज़ें जमा करने में पॉल की मदद करते हैं। लेकिन रात होने से पहले इन्हें घर वापस आना होता है क्योंकि अब भी दुनिया में मॉन्स्टर्स रात को आज़ाद घूमते हैं। आज भी अपनी रूटीन के मुताबिक शाम को पॉल का बेटा जोसेफ घर आ जाता है। वो फ़ौरन अपने कुत्ते को घर के अंदर करता है और घर के तमाम खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है, जबकि पॉल बाहर थॉमस का इंतजार कर रहा होता है जो आज भी मामूल के मुताबिक देर से आता है। थॉमस आते ही पॉल को देर से आने की सफाइयाँ देता है कि आप जानते हैं कि पॉल उसे डांटता है कि अगर वो अगली बार देर से आया तो उसे घर की बाउंड्री से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये लोग खाने से पहले दरवाजे और खिड़कियाँ चेक करते हैं कि वो ठीक तरह से बंद हैं या नहीं। इसके बाद ये लोग डिनर करते हैं और खाना खाते हुए जोसेफ थॉमस के फार्म पर जाने का मजाक उड़ाता है क्योंकि वो जानता था कि थॉमस इनकी पड़ोसी रोज़ को पसंद करता है। जैसे ही थॉमस ने जोसेफ का मजाक उड़ाया तो थॉमस को गुस्सा आ जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। और यहाँ गुस्से में पॉल इन लोगों को कहता है कि बैठो, तुम इंसान हो, जानवर नहीं। कौन इतनी बुरी तरीके से लड़ता है। फिर अचानक पॉल देखता है कि इसका कुत्ता आज एक अजीब तरीके से ज़मीन को रगड़ रहा है और इन लोगों को लगता है कि जैसे दरवाजे पर कोई खटखटा रहा हो। थॉमस और पॉल चेक करने जाते हैं। फिर पता चलता है कि जिस खतरे से वो इतने सालों से बच रहे थे आज वही खतरा इनके दरवाजे पर मौजूद है। दरवाजे पर मॉन्स्टर्स थे जो इनके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। पॉल और थॉमस दरवाज़ा मजबूती से बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि मॉन्स्टर्स अंदर ना आ जाएं, पर जोसेफ बैठा रहता है। फिर थॉमस जोसेफ को डांटता है कि वहाँ बैठकर क्या कर रहे हो, हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे, क्या तुम नहीं देख सकते कि कितना बड़ा मसला है। जवाब में जोसेफ कहता है कि नहीं, मैं इसके रवैये को देख रहा था। इसने पहली बार 20 सेकंड, दूसरी बार 10 सेकंड और फिर आखिरी बार सिर्फ एक बार दस्तक दी और वो चला गया। जोसेफ कहता है कि मॉन्स्टर ने पहले 20 सेकंड जब दस्तक दी तो वो दरवाज़ा चेक कर रहा था कि वो इसे खोल पाएगा या नहीं। दूसरी बार जब उसने 10 सेकंड के लिए दस्तक दी तो उसमें काफ़ी ताकत थी। वो शायद दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब दरवाज़ा ना खुला तो वो आखिरी बार थक हार कर एक बार दस्तक देकर चला गया। पॉल जोसेफ की बात को बड़ी गौर से सुनता है। वैसे भी अब सुबह हो गई थी, वक्ती तौर पर खतरा टल चुका था। पॉल बाहर जाता है और देखता है कि दरवाजे पर मॉन्स्टर्स के नाखून के निशानात हैं। पॉल और थॉमस का अगला पूरा दिन काम में गुजर जाता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि जोसेफ सारा दिन घर से नहीं निकलता। जब पॉल जाकर जोसेफ को घर में चेक करता है तो वो घर में गाड़ी बना रहा होता है। जोसेफ पॉल को कहता है कि मैं हर रोज़ इस तरह डरते डरते ज़िंदगी गुजार कर थक गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ से भाग जाएँ, इसलिए मैं ये गाड़ी बना रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि ये काम करेगी या नहीं। पॉल इस जीप नुमा कार को बगौर चेक करता है और फिर जोसेफ की तारीफ़ करता है। पॉल फिर गाड़ी में कुछ तब्दीलियाँ करता है जिसके बाद ये गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। वो एक नई लकड़ी लगाकर दरवाजे को ठीक करता है और फिर अपने साथ अच्छा वक्त गुजारने के लिए आबशारों की तरफ चला जाता है जहाँ इसे एक ब्लैक कलर का गार नजर आता है। दूसरी तरफ जोसेफ एक दरिया के किनारे जाता है और ख़ुद को एक रस्सी से बांधकर दरिया के किनारे पर मौजूद एक बड़े से जहाज़ के अंदर चला जाता है। इसे यहाँ से सामान इकट्ठा करना था। वो जहाज़ को गौर से देखता है और वो जहाज़ के एक डब्बे में जाता है और वहाँ केबिन खोलता है तो अचानक बहुत से कीड़े इस पर हमला कर देते हैं। इसका जिस्म पूरी तरह से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी कीड़े इसे किसी न किसी तरह काटना चाहते थे। अपनी जान बचाने के लिए जोसेफ यहाँ से निकल जाता है। थॉमस भी फॉर्म पर काम में मसरूफ़ था, लेकिन काम सिर्फ एक बहाना था। यहाँ काम करने के बाद वो अपने दोस्त से मिलता है। एक दरख्त के पास बैठकर ये लोग बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। इस दरख्त के नीचे ये लोग बचपन से बैठते आए थे। बातें करते करते वो उदास हो जाते हैं क्योंकि वो भी इस पहले को नहीं सुलझा सके थे कि ये मॉन्स्टर्स इस दुनिया में आए कहाँ से। खैर फिर शाम हो जाती है। सूरज गुरूब होने से पहले इन्हें घर वापस आना था, इसलिए थॉमस फार्म से बाहर भागता है और जाने से पहले ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। जब पॉल आबशार से वापस आता है तो उसे फिक्र होती है कि इनका कुत्ता भी बाहर और इनके दोनों बेटे भी अभी तक घर नहीं आए। यहाँ जोसेफ जल्दी से कार स्टार्ट करता है और वापसी के लिए रवाना होता है, जबकि थॉमस तेज़ी से अपने घर की तरफ भाग रहा होता है। लेकिन इसी दौरान वो ज़मीन पर बने एक अजीब से सुराख में फंस जाता है। जैसे ही जोसेफ इससे लेने वहाँ पहुँचता है तो इसे थॉमस कहीं नज़र नहीं आता।
ये देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे जब कुछ समझ नहीं आता तो वो घर वापस आ जाता है और घर आकर पॉल को सब कुछ बता देता है कि इसने थॉमस को फार्म पर छोड़ा था, लेकिन अब इसका कुछ पता नहीं है। पॉल जोसेफ को कहता है कि तुमने ये क्या किया, ठीक है अभी के लिए तुम आराम करो और अंदर जाओ, तमाम खिड़कियां और दरवाज़ों को सही तरीके से बंद कर लो, मैं अपने कुत्ते के साथ थॉमस को तलाश करने जा रहा हूँ। और ये कहते ही पॉल बाहर निकल जाता है। फिर हम इस गड्ढे का मंजर देखते हैं जिसमें थॉमस फंस गया था। चारों तरफ अंधेरा था। थॉमस लकड़ी के टुकड़े को चलाता है और गड्ढे के अंदर देखने की कोशिश करता है। यहाँ इसे एक अजीब काला हाथ नजर आता है। इससे पहले कि ये मॉन्स्टर थॉमस पर हमला करता, थॉमस अपने हाथ से एक छोटा चाकू निकाल कर मॉन्स्टर्स के हाथ पर हमला कर देता है। पर जैसे ही वो हमला करता है मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है। इससे पहले कि मॉन्स्टर हमला करता थॉमस पीछे हो जाता है। पर थॉमस के पीछे भी एक मॉन्स्टर था जो थॉमस के चेहरे को पकड़ लेता है। थॉमस के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था, पर यहाँ पॉल इसे बचाने के लिए आ जाता है। पॉल इस मखलूक को पीछे से पकड़ता है और पहले थॉमस को इसके हाथ से छुड़ाता है और फिर इसे अपनी छुरी से बुरी तरह मार देता है। थॉमस बच जाता है, पर अब मसला ये था कि रात काफ़ी हो चुकी थी। वो घने जंगलों में थे और घर की तरफ भागना महफूज नहीं था क्योंकि मॉन्स्टर रात को हर जगह घूमते हैं। इन्हें करीब ही एक सुरंग नजर आती है। ये दोनों इसमें चले जाते हैं। इन्हें ज़मीन में एक अजीब सा सुराख नजर आता है। पॉल सोचता है कि यहाँ रात गुजारना महफूज रहेगा, लिहाजा अपनी हिफाजत के लिए वो यहाँ अंदर आने का रास्ता बंद कर देते हैं। पर इन लोगों के रास्ता बंद करते ही इनको मॉन्स्टर्स की धाड़ की आवाज़ सुनाई देती है। इनका कुत्ता भौंक कर इन्हें बताता है कि अंदर कोई ना कोई खतरा मौजूद है। फिर हम देखते हैं कि पॉल को पता चलता है कि ज़मीन के अंदर जो सुराख है इससे एक मॉन्स्टर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो समझ जाते हैं कि ये मॉन्स्टर्स का बनाया हुआ जाल है जिसमें थॉमस और पॉल दोनों फंस चुके हैं। पॉल के पास अपनी जान बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मॉन्स्टर्स को डराने के लिए इसने गार के एक छोटे से सुराख से अपनी रोशनी निकाल ली और इसे देखते ही मॉन्स्टर्स को गुस्सा आ जाता है। वो इन पर हमला करता है। जैसे ही वो इस सुराख से हमला करता है पॉल थॉमस को दूसरे सुराख से बाहर निकाल देता है और मॉन्स्टर्स को मारने के लिए पॉल अपने पास मौजूद छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए धमाका कर देता है। इस धमाके में वो खुद भी जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ घर में जोसेफ मॉन्स्टर्स की आवाज़ें सुनता है और अपनी कुर्सी दरवाजे के बिल्कुल सामने रख देता है और कुर्सी को रस्सी से बांध देता है। बैठे बैठे वो अचानक सो जाता है, लेकिन मॉन्स्टर्स अभी भी घर के बाहर थे। एक मॉन्स्टर दरवाजे के एक बहुत छोटे से सुराख से जोसेफ को देख रहा होता है। जोसेफ को सोता देखकर वो दरवाजे पर लटकी हुई लकड़ी हटाकर गौर से जोसेफ को देखता है कि वो वाकई सो रहा है या नहीं। ये देखने के लिए इसने अपने नाखून को जादू की छड़ी की तरह लंबा करके इसे जोसेफ के मुंह के करीब कर दिया था। जब जोसेफ कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं करता तो वो समझ जाता है कि जोसेफ सो गया है। मॉन्स्टर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जोसेफ सोने का सिर्फ दिखावा कर रहा था और मॉन्स्टर के अंदर आते ही जोसेफ अपनी कुर्सी से बंधी रस्सी खींच देता है। 1 सेकंड से भी कम वक्त में ऊपर से एक पिंजरा गिरता है और मॉन्स्टर इसके अंदर बंद हो जाता है। फिर वो इस पिंजरे पर कंबल डाल देता है। अब सुबह हो चुकी थी और पॉल और थॉमस का कुछ पता नहीं था, लिहाजा जोसेफ इन्हें ढूंढने के लिए अपनी गाड़ी निकालता है। जबकि दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो गार के दरवाजे को खोलने में मसरूफ़ था। इसके बाद वो किसी तरह जख्मी पॉल को गार से निकालने में कामयाब हो जाता है। इनका कुत्ता भी गार से बाहर आ जाता है। इसे दूर से जोसेफ की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वह भागते हुए जोसेफ के पास आता है और उसे थॉमस और पॉल के करीब ले जाता है। पॉल को जख्मी देखकर जोसेफ परेशान हो जाता है। ये दोनों मिलकर पॉल को गाड़ी में बिठाकर घर लाते हैं। पॉल को वाकई इलाज की ज़रूरत थी। थॉमस की नज़र पिंजरे पर पड़ती है। जैसे ही वो पिंजरे से कंबल हटाता है तो इसे इसके अंदर एक मॉन्स्टर नज़र आता है। जोसेफ इस कंबल को वापस रख देता है। हम देखते हैं कि ये रोशनी मॉन्स्टर को तकलीफ देती है। पॉल को पट्टी करते हुए जोसेफ इसे बताता है कि शायद कल रात यहाँ 2 मॉन्स्टर्स आए थे, जिनमें से इसने एक मॉन्स्टर को पकड़ लिया है। जोसेफ कहता है कि मॉन्स्टर्स हमसे बहुत ज़्यादा ज़हीन है। वो इन मॉन्स्टर्स के बारे में रिसर्च करना चाहता है। थॉमस जोसेफ को बताता है कि कल रात पॉल ने इस गार में बहुत से मॉन्स्टर्स को धमाके से उड़ा दिया था। ये सुनकर जोसेफ परेशान हो जाता है कि अब तो मॉन्स्टर ज़रूर बदला लेने आएंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़हीन है। थॉमस को जोसेफ के अल्फाज बकवास लगते हैं। थॉमस अपने घर में रखे हुए इस मॉन्स्टर्स को मारना चाहता था। वो जल्दी से पिंजरा खोलता है जबकि जोसेफ इसे रोकता है। मॉन्स्टर डर के बिस्तर के नीचे छुप जाता है। मॉन्स्टर को देखकर इनका कुत्ता भौंकने लगता है। कुत्ते की आवाज़ सुनकर इसका रवैया अचानक बदल जाता है और वह हमला करने के लिए जोसेफ और थॉमस की तरफ बढ़ता है। हमले से बचने के लिए जोसेफ एक लकड़ी से मॉन्स्टर को अपने से दूर करता है, पर थॉमस अपनी कुल्हाड़ी से इसकी गर्दन अलग कर देता है। आखिरकार वो मॉन्स्टर मर जाता है, लेकिन जोसेफ इस मुर्दा मॉन्स्टर को अपने तहखाने में ले जाता है। वो मॉन्स्टर को काट कर चेक करता है, पर इसे कुछ समझ नहीं आता। फिर थॉमस इसके पास आता है। वो जोसेफ को रोज़ के घर चलने के कहता है। वो कहता है कि इनके काफ़ी खेत हैं, चारों तरफ एक गुमदा घर है, एक बाड़ है। वो वहाँ मॉन्स्टर से महफूज रह सकते हैं और पॉल के लिए दवाई भी ले सकते हैं। पर जोसेफ को यकीन था कि वो लोग इनकी मदद नहीं करेंगे।
पर थॉमस के कहने पर पॉल को अपनी गाड़ी में बिठाकर जोसेफ वहाँ ले जाता है और जोसेफ के कहने के मुताबिक वो मदद से इनकार कर देते हैं, ये कहकर कि ना ही इनके पास काफ़ी अद्वियात हैं और ना ही सामान कि वो 3 लोगों को यहाँ ठहरा सकें। घर के मालिक और रोज़ के फादर उसे कहते हैं कि अगर थॉमस रहना चाहे तो वो यहाँ रह सकता है, क्योंकि वो हर रोज़ खेती बाड़ी में इनकी मदद करता है। इन लोगों की बातें सुनकर जोसेफ वापस लौट जाता है। थॉमस इसका पीछा करता है, लेकिन जोसेफ गुस्से में थॉमस को बुरा भला कहना शुरू कर देता है और बोलता है कि पॉल को मौत के करीब ले जाने वाले तुम हो, जाओ यहाँ से। इसकी बातें सुनकर थॉमस को गुस्सा आ जाता है और एक बार फिर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। थॉमस जोसेफ को मार रहा होता है, लेकिन इसे एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, तो वो हट जाता है। जोसेफ फिर पॉल को लेकर वापस आ जाता है, जबकि थॉमस रोज़ की फैमिली के साथ चला जाता है। थॉमस रोज़ के घर खाना खाता है और रोज़ इसे अपने कमरे में ले जाती है। जोसेफ जो पॉल को ले जा रहा था, वो रास्ते में जानवरों को भागते हुए महसूस करता है। वो समझ जाता है कि मॉन्स्टर्स ज़मीन के नीचे हरकत कर रहे हैं। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसे उसके घर के करीब एक सुराख नज़र आता है। वो समझ जाता है कि ये सुराख इन मॉन्स्टर्स ने बनाया है, यानी इसकी सोच बिल्कुल दुरुस्त थी। ये मॉन्स्टर्स बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं। लिहाजा जोसेफ पॉल को एक महफूज जगह पर ले जाता है। वो कुछ चीज़ें इकट्ठी करता है और एक नया आइडिया प्लान करता है। इसके बाद वो अपने घर के तमाम दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर देता है। यहाँ जोसेफ अपने घर में भी एक सुराख महसूस करता है। जोसेफ समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर्स यहीं से इन पर हमला करेंगे। दूसरी तरफ रोज़ के घर में हम देखते हैं कि थॉमस इनके किचन को चेक कर रहा होता है और इसी दौरान रोज़ यहाँ आ जाती है। वो रोज़ को समझाता है कि वो चोर नहीं है, बस अपने वालिद के लिए परेशान है और इसके लिए दवाई ढूंढ रहा है। इसे परेशान देखकर रोज़ उसे दवा दे देती है। थॉमस इसका शुक्रिया अदा करता है और उसे गले लगाकर वहाँ से निकल जाता है, इस वादे के साथ कि वो वापस ज़रूर आएगा। इनकी सारी बातें एक नौकर सुन लेता है। थॉमस के बाहर निकलते ही वो थॉमस की तरफ बंदूक कर देता है और इसे चोर कहकर पुकारता है। थॉमस वहाँ सबको समझाने की कोशिश करता है कि रोज़ ने इसे दवा दी है और इसने किसी चीज़ की चोरी नहीं की, लेकिन कोई इसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो इसको गोली भी मार सकते थे, लेकिन तमाम नौकर थॉमस को एक बड़े से रूम में ले जाते हैं और वहाँ म्यूज़िक ऑन कर देते हैं। वो और थॉमस को बांध देते हैं और दूर खड़ा एक आदमी इसकी तरफ बंदूक उठाता है। वो फायर ही करने वाला था कि इसके नीचे की ज़मीन टूट जाती है और वो ज़मीन के अंदर गिर जाता है। दूसरा आदमी उसे चेक करने जाता है। इस दौरान एक मॉन्स्टर यहाँ आ जाता है और मॉन्स्टर का शोर सुनकर अंदर मौजूद रोज़ के वालिदैन भी जाग जाते हैं और ये जानने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। जब रोज़ के वालिद मोमबत्ती जलाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं तो एक मॉन्स्टर इन पर भी हमला कर देता है। रोज़ के फादर से मोमबत्ती गिर जाती है और इससे पर्दे जलना शुरू हो जाते हैं। इस रोशनी को देखकर मॉन्स्टर रोज़ के फादर को छोड़कर रोज़ की माँ के ऊपर हमला कर देता है। अपनी बीवी को बचाने के लिए रोज़ के वालिद मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं और इसे पीछे धक्का देते हैं। रोज़ की माँ उठकर भागती है, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर भागती, मॉन्स्टर इसे पकड़ के मार देता है। रोज़ भी अपने कमरे में ये आवाज़ें सुन रही थी। वो नहीं जानती थी कि इन आवाज़ों की वजह से इसके वालिदैन मारे गए हैं। आवाज़ बंद होते ही वो चेक करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है। इसे हर तरफ खून ही खून नज़र आता है। वो खून को फॉलो करते हुए अपने वालिदैन के कमरे में जाती है और चीख पड़ती है, क्योंकि इसकी माँ मुर्दा हालत में उसके सामने पड़ी थी और मॉन्स्टर भी वहाँ मौजूद था। घर की दूसरी तरफ जहाँ नौकरों ने थॉमस को बांध रखा था, मॉन्स्टर्स ने सबको मार डाला था और अब मॉन्स्टर थॉमस की तरफ बढ़ रहे थे। थॉमस खुद को बचाने के लिए तेज़ी से अपने हाथ और टांगों को चलाता है और खुद को रस्सियों से छड़ाता है। वो पीछे की तरफ भागने की कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर इसे मारने के लिए इसके सामने आ गया था। पर रोज़ बंदूक लेकर यहाँ आ जाती है और वो मॉन्स्टर को गोली मार देती है और थॉमस देखता है कि रोज़ का पूरा घर जल गया है। रोज़ इसे बताती है कि इसके वालिदैन भी मारे गए हैं। थॉमस को ये सुनकर बहुत अफसोस होता है। फिर ये लोग थॉमस के घर जाने का फैसला करते हैं, जहाँ दूसरी तरफ जोसेफ अब भी मॉन्स्टर से लड़ने का मंसूबा बना रहा था। वो तमाम सुराख जो मॉन्स्टर से इनके घर में बनाए थे, जोसेफ इन सुराखों में अपने घर का तमाम फर्नीचर भर देता है और ख़ुद को जंग के लिए तैयार करने के बाद वो अपने बेहोश बाप के सर को प्यार करता है और मॉन्स्टर्स के साथ इस जंग के लिए निकलता है। पर अचानक इसके दरवाजे की एक छोटी सी खिड़की खुल जाती है। वो डरते डरते पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन ये थॉमस और रोज़ थे। इन्हें देखकर जोसेफ सुकून का सांस लेता है। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि अचानक पीछे से पॉल की आवाज़ आती है, जिसे दोबारा होश आया था। ये दोनों इस होश में आते देखकर खुश हो जाते हैं। थॉमस इसके लिए दवाई लेकर आया था। वो इसे दवाई देता है और यहाँ पॉल इन्हें कहता है कि तुम लोग आखिरी दम तक लड़ना। जोसेफ इन दोनों से अपना प्लान शेयर करता है और ये लोग अपने पास मौजूद तमाम गैस और पेट्रोल जमा करना शुरू कर देते हैं। घर में जगह जगह पेट्रोल गैस सिलेंडर फेंकने के बाद इन्होंने अपना पुराना फ्रीजर घर के बीच में रख दिया था। रोज़ यहाँ की बाकी खिड़कियाँ भी बंद कर देती है। इसके बाद ये तमाम छोटे पटाखे, माचिस और ऐसी चीज़ें जो आग लगा सकती थी अपने घर में फैला देते हैं। वो देखते हैं कि मॉन्स्टर्स ने जो और दूसरी तरफ इस कमरे में जहाँ पॉल था
और वो पॉल को मारने वाला था, पर सीन चेंज हो जाता है। यहाँ घर में हम देखते हैं कि इस सुराख से भी एक मॉन्स्टर निकल आया है, जिस पर थॉमस पीछे से हमला करता है। लेकिन ये मॉन्स्टर नहीं मरता, वो इसके बरक्स थॉमस पर हमला करता है, पर थॉमस इसके सर पर हमला करके इसे मार डालता है। एक मॉन्स्टर रोज पर भी हमला करता है, वो अपनी जान बचाने के लिए इस मॉन्स्टर को गोली मार देती है। फिर पॉल इसके पास आता है जो खून में भीगा हुआ होता है। एक मॉन्स्टर रोज पर भी हमला करता है, वो अपनी जान बचाने के लिए इस मॉन्स्टर को गोली मार देती है। फिर पॉल इनके पास आता है जो खून में भीगा हुआ होता है। मॉन्स्टर ने इस पर हमला कर दिया था, लेकिन वो मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। एक एक करके बहुत सारे मॉन्स्टर्स यहाँ आ चुके थे। पॉल इनको अपनी बंदूक से गोलियां मार रहा होता है, लेकिन इतने मॉन्स्टर्स मारने के बावजूद बहुत सारे मॉन्स्टर्स इनके पास आ जाते हैं। पॉल की बंदूक की गोलियां भी ख़त्म हो जाती हैं। पॉल इन्हें अपनी बंदूक के पीछे से मारने की कोशिश करता है। रोज़ और जोसेफ भी मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ती जा रही थी। अपने आप को बचाने के लिए इस बार पॉल इनको कहता है कि वो अपने मंसूबे पर काम करें, और वो तीनों जाकर फ्रीज़र में बैठ जाते हैं जो वो घर के अंदर ले आए थे। जिसके बाद पॉल इस घर को आग लगा देता है, क्योंकि हर तरफ लकड़ी का फर्नीचर और पेट्रोल था, इससे ये घर बम की तरह उड़ जाता है। इस धमाके में बहुत से मॉन्स्टर मारे जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि फ्रीज़र बहुत देर तक हिलता रहता है, और जब फ्रीज़र हिलना बंद कर देता है तो ये दोनों जल्दी से फ्रीज़र से बाहर निकलते हैं। ये लोग पॉल को भी ढूंढते हैं, पर पॉल इन्हें कहीं नहीं मिलता। और जैसे ही जोसेफ एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है, नीचे से एक मॉन्स्टर निकलता है। वो जल रहा होता है, पर इन पर हमला करने की कोशिश करता है। अपने आप को बचाने के लिए लोग घर से बाहर भाग जाते हैं और गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जलते हुए मॉन्स्टर्स टायर की सूरत में इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। रोज़ अपनी बंदूक से इन पर हमला कर रही होती है, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर्स इनके करीब आते हैं, रोज़ अपनी बंदूक की पीछे से इन पर हमला करती है और ये मर जाते हैं। लेकिन इन्होंने गाड़ी चलाना बंद नहीं की थी। ये मीलों का सफ़र करते हैं, और फिर ये लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर्स इनका पीछा नहीं कर रहे, लिहाजा वो महफूज होते हैं। इसके बाद ये तीनों आसमान पर देखते हैं। सया आसमान पर सितारे चमक रहे होते हैं। ये मंजर उन्होंने पहली बार देखा था, क्योंकि हर रात इस नज़ारे से पहले ये लोग अपने घर में बंद हो जाते थे। फिर इनको शहर की रोशनियाँ नज़र आने लगती हैं और ये लोग पुरसुकून हो जाते हैं। और यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। शुक्रिया।